हमारे गुरुजी हमारी परीक्षा लिए ना हम शिष्यों की परीक्षा लेते। कसा जाता है। हमारे गुरु कल हमने चर्चा में बताया था, गुरुजी ने कसा। जैसे गाड़ी रफ्तार से दौड़ानी हो तो उसको पूरा चेक किया जाता है कि कहीं कोई पुर्जा ढीला तो नहीं है, तो ऊपर चढ़ाई। भगवान का मार्ग ऊर्ध्वगामी है और विषयों का मार्ग अधोगामी है। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्तम प्राहुरभ्यम, भगवान ने गीता में कहा है। तो ये गाड़ी ऊर्ध्वगामी है, तो उससे गुरुजन उसको कसते हैं। उस कसाई को आप परीक्षा समझ लीजिए या कुछ भी। जैसे जैसे वो परमार्थ पे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो उनको कस करके भगवान के योग्य बना देते हैं। अब परीक्षा शब्द तो मुझे कम समझ में आता है। मुझे ये लगता है कि गुरु अपने शिष्य को बलवान बनाता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। माया उसे परास्त न कर पावे ऐसे हथकंडे सिखाता है, ऐसी युक्ति देता है जिससे वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। परीक्षा विक्षा तो मुझे समझ में नहीं आता है। क्या परीक्षा लोगे? हम आपकी शरण में है, जो शरण में पड़ा है उसकी परीक्षा क्या है? परीक्षा तो पढ़ाई लिखाई करने वाले की होती है। हम तो आपकी शरण में प्रभु, जैसे नीच पामर अधम है आपकी। अब वो हमको महान बनाएंगे। अब महान बनाने के लिए हमें कसेंगे, वो हमें तपाएंगे, वो हमको कष्ट देंगे, कष्ट देकर वो हमको महान बनाएंगे। इसलिए परीक्षा तो नहीं, पर गुरु कृपा करके अपने शिष्य को कष्टप्रद जीवन देकर महान बनाता है। ये देखो, एक शीशा है, कंक्रीट मारो फूट जाता है, और उसी को गरम ठंडा करके विज्ञान के द्वारा ऐसा बना दिया जाता है कि बुलेट प्रूफ हो जाता है। नहीं, गोली मारो तो नहीं टूटेगा। शीशा तो शीशा ही है ना, गोली मारो तो नहीं टूटेगा, और एक है कंकड़ मारो तो टूट जाएगा। तो गुरु अपने शिष्य को बुलेट प्रूफ बना देता है कि माया की हर चाल फेल हो जाए, हमारे शिष्य को माया परास्त न कर पावे। अब इसे आप परीक्षा मान लो या कसावट समझ लो या कृपा मान लो। समानता जी अंबाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो भी हम सत्संग में सुनते हैं उसे आचरण में उतारने का बल कैसे आता है? नाम जप से। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, लहो शरण हरिवंश की। जब नाम बल से अध्यात्म बल जागृत होता है तो जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, जो संतों से सुनते हैं, उसे हम आचरण में उतार सकते हैं। अगर नाम बल भागवतिक बल नहीं है तो दूसरों को उपदेश भले कर लो, खूब जानकारी इकट्ठा कर लो, लेकिन स्वयं में आचरण में नहीं उतार सकते आप। क्योंकि आचरण में उतारने के लिए अध्यात्म बल चाहिए। जानते हो ये पाप है फिर भी करोगे, जानते हो ये नहीं करना चाहिए फिर भी करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अध्यात्म बल नहीं है। ये नाम अध्यात्म बल प्रकाशित करता है। इसलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, जो भी कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो। इससे तुम्हें अध्यात्म बल की प्राप्ति होगी, और ये अध्यात्म बल के द्वारा ही हम जानकारी का सदुपयोग कर पाएंगे। नहीं तो सबको अच्छी जानकारियां हैं लेकिन अच्छे आचरण नहीं है, क्योंकि वो अपनी जानकारी का प्रयोग नहीं कर पा रहे। क्यों?